वेलकम गाइस, एसएससी आईक्यू यूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। तो आज है मेंसुरेशन की 11th क्लास। नाउ हमने 10 क्लासेस ऑलरेडी पढ़ ली है, जिसमें मैंने रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल ये सारा ख़त्म कर दिया है। इनसे मिक्स क्वेश्चन भी ख़त्म कर चुके हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। अब जो है आज मैं स्टार्ट करूँगा ट्राइंगल। व्हाट इज़ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है उसके बारे में बताऊँगा आपको। तो पहले समझ लो कैसे है क्या है। तो ट्रायंगल हमारा आज का टॉपिक होगा। ट्रायंगल पे जो भी मेंसुरेशन के क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं त्रिभुज, हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्राई मीन्स तीन होता है, ठीक है। एंगल मीन्स कोण होता है। ट्रायंगल मतलब इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं, हिंदी में तीन होता है। भुज में भुजा होती है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसी से अगर हम कहें तो ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण हो, ठीक है। ऐसी बंद आकृति जिसमें तीन कोण हो उसे त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ से जो डिफिनेशन आएगी वो ये आएगी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। कैसी घिरी आकृति हो, जैसे ऐसे एक लाइन खींच ली, ऐसे एक लाइन खींच ली, इसको ऐसे मिला दिया, तो देखिए ये तीनों जो है बंद हो गई, ठीक है। अगर ये बंद नहीं होती तो इसको इस तरह से होती, ऐसे मान लो, तो इसको त्रिभुज बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अगर ऐसे हो तो भी ये त्रिभुज नहीं है, ठीक है। अगर भुजाएं ज़्यादा हो जाएं, जैसे ऐसे हो, तो भी ये त्रिभुज नहीं है। तो इस तरह से त्रिभुज को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें तीन भुजाएं हों और तीनों भुजाएं जो हैं आपस में क्लोज हों, आपस से एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो ऐसी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तो त्रिभुज के बारे में और क्या जानना है भाई? देखो ये साइड हो गई, ये मान लीजिए ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है, ठीक है। अब इसमें जी यहाँ पे तीन एंगल भी हैं, ठीक है। ये तीन एंगल हैं, देखिए यहाँ पर ये तीन एंगल जो हैं, इन तीनों एंगलों का योग 180 डिग्री होता है अगर आप इनको तीनों को जोड़ते हैं। मान लीजिए ये एक है, ये दो है, ये तीन है, तो कोण 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री। तो हम एक पहली प्रॉपर्टी कह सकते हैं त्रिभुज के बारे में कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तीनों, यहाँ पे एक अंतः लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें बाहर का भी कोण एक आता है, इसलिए अंतः कोणों कहेंगे। तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और इसमें एक तो ये कंडीशन है, ये तो एक कंडीशन हो गई, और एक बहुत है तीन भुजाएं आवश्यक हैं, तीन भुजाएं हों, तीन भुजाएं और तीन कोण हों, ये ठीक है, ये होता है। और जो भी भुजाएं हैं, ये जो भुजा है, जैसे मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 है, ये 3 है, तो इस तरह से अगर भुजा की वैल्यू दी गई हो तो इसमें आप देखेंगे क्या कि ये और ये ऐड करेंगे तो कितना होगा? 4 3 7। 7 किससे बड़ा है? 5 से बड़ा है। अगर 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, वो किससे बड़ा है? 3 से बड़ा है। 5 3 को जोड़ेंगे 8 होगा, वो किससे बड़ा है? 4 से बड़ा है। मतलब दो भुजाओं का जो योग होता है वो तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये कि अगर हम यहाँ पे तीन भुजा, जैसे मान लीजिए ए 4 + 5 है, तो इनका जो योग है वो तीसरी भुजा, जो बची भुजा है, यहाँ पर अगर ऐसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, a + b > c, b + c > ये, और c + a > b। मतलब ये कंडीशन फॉलो होगी तभी त्रिभुज बनेगा। आप कभी भी इसको बना के देख सकते हैं। अगर ये दोनों, इसमें से दोनों का, जैसे ये 5 है, अगर ये मैं 1 लिखता, अगर 1 लिख दूँ तो भी त्रिभुज नहीं बनेगा। 4 1 5 होगा, 5 इसके 5 के बराबर होगा तो भी नहीं होगा। तो इस तरह से आप बना के घर पे भी देख सकते हैं, एक प्रकार ले लें और अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं कि त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो बनेगा नहीं, ठीक है। तो ये थोड़ी बेसिक नॉलेज थी त्रिभुज के बारे में। बाकी ये ज्योमेट्री का तो क्लास है नहीं, मेंसुरेशन का है, तो स्पेशली इसमें हम परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में ही पढ़ेंगे।
तो क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल जो है त्रिभुज का यही एरिया है जो ये कवर करता है, इसकी बाउंड्री से घिरा हुआ ये एरिया जो है उसका क्षेत्रफल कहलाता है। मैं बताता हूँ आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं और क्या क्या फार्मूले होते हैं। तो देखिए, एक बेसिकली मैं बताना चाहता हूँ त्रिभुज के बारे में कि जैसे मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, ये मान लीजिए त्रिभुज है, इसकी भुजाएं ए बी और सी हों, तो इसका जब परिमाप निकालना होता है तो अब मैंने आपको बता रखा है परिमाप किसी का भी जो भुजाएं होती हैं उनको ऐड करने पे आपको परिमाप मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर हम a प्लस बी प्लस सी करें तो यही इसका परिमाप होगा, ठीक है, इसका परिमाप होगा, ठीक है। और ये जो परिमाप होता है ये 2 गुणे यस के बराबर होता है, ठीक है। एक हीरो सूत्र होता है, हीरो फार्मूला, उसमें क्या होता है, उसमें 2s बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है। अगर यहाँ से यस बोलें तो यस बराबर होगा आपका a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये एक फार्मूला है जनरली जो परिमाप के केस में यूज़ किया जाता है बहुत ही बार, और इससे हम भुजाएं फाइंड करते हैं और क्षेत्रफल में भी हेल्प मिलती है। तो क्षेत्रफल का बेसिकली फार्मूला क्या होता है वो देखो आप। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला बराबर अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। मतलब ये जो यस है, यस यहाँ से आपको भुजाओं के योग का आधा होगा, तीनों भुजाओं के योग का आधा मिल जाएगा, और उसमें क्या करेंगे फिर आप वैल्यू रख के त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड कर लेंगे। ये किसी भी त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए होता है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। और इसमें क्या है, आपको तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो एक हो गया बेसिक फार्मूला। अगर हम त्रिभुजों के टाइप्स की बात करें तो देखो, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों, ठीक है, ये बी और सी हैं, तो ए बराबर बी बराबर सी हो तो इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और इसके एरिया का फार्मूला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, का क्षेत्रफल बराबर होगा अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। जब भाई तीनों बराबर होंगे तो इसको भी हम ए कह सकते हैं, इसको भी ए कर सकते हैं, इसको भी ए कह सकते हैं, तो अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर होगा, ठीक है। ये हो गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब मैं बताता हूँ आपको समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का है। अभी देखिए समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज का एक स्टैंडर्ड क्षेत्रफल का फार्मूला है जो काफ़ी जगह यूज किया जाता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, ठीक है, लंब को ऊंचाई भी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये काफ़ी जगह यूज किया जाता है। अब अगर समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, उसका जो क्षेत्रफल है निकालना है तो आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर आपको हाइट पता हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। बाकी आपको ये फार्मूला जो है ये स्टैंडर्ड है, ये सब में अप्लाई हो जाता है ये वाला, ठीक है। अगर आप भुजाएं पता हो तो सब सारे में अप्लाई हो जाता है। अब बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज देख ही लीजिए, इसमें एक कोण 90 डिग्री का होता ही है, आपको ये पता होगा, ये 90 डिग्री का होता है। इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है और ये नीचे आधार होता है, ठीक है, और ये होता है लंब। ये मैंने त्रिकोणमिति में बताया था, वही चीज़ है ये। इसमें बस हम एरिया के बारे में आज इसमें डिस्कस करेंगे इस क्लास में। और समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोलेंगे भाई, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों। जैसे ए बी हैं और सी हैं, तो यहाँ पे ए बराबर बी हो तो इसे समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी त्रिभुज में जिसकी भुजाएँ बराबर हैं उसके सामने के जो कोण हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो अगर हम इसके बी के सामने की भुजा देखेंगे तो आप बी के सामने कोण देखेंगे तो यहाँ पे एक कोण है, ठीक है, और ए के सामने का कोण देखेंगे तो ये वाला कोण है, तो यहाँ पे कोण ए बराबर जो होगा कोण बी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर भुजाएं बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। सेम ऐसे ही समबाहु त्रिभुज में भी होता है कि उनके तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक 60 डिग्री का होता है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में। चलो
तो ये हो गया। तो ये पूरा कंसेप्ट था अब अबाउट त्रिभुज। अब इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है आपके बोर्ड पे। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। तो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया ही है फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल का, वो आप पहले लिख लो और याद भी कर लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये किस केस में आप अप्लाई करेंगे? जब आपको किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों, ठीक है, तब ये फार्मूला फ़ायदा करता है आपको। तो यहाँ पर हमें 3 भुजाएं दी गई हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और यस आपको पता नहीं है, लेकिन यस आप पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो वो देख लो आप। यस निकालने के लिए आपको एक फार्मूला मैंने बता ही रखा है, a + b + c/2, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज करके आप यस की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3 है, एक कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, a b c कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है, तीनों में से। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ a को 3, और a को ले सकते हैं 3, b को ले सकते हैं 4 और c को ले सकते हैं 5, ठीक है। ये रख के आप निकाल दें, 4 5 9 3 12 और बटे 2 मतलब हो गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वैल्यू एस की फाइंड हो गई। आप इसमें रख देंगे, आपको एरिया पता चल जाएगा। यहाँ पे 6 रख दीजिए, ठीक है। अब इसी में से a घटाना है, मतलब 6 में से क्या घटाना है? 3। 6 में से 3 गया, 3 बचेगा। तो यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ एक स्टेप आपका, जिससे आपको आसानी रहे, ठीक है। 6 माइनस 5 कर दो आप। यहाँ अंडर रूट 6 × 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। तो 6 3 18 दूनी 36, ये अंडर रूट 36 हुआ, जो 6 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये आपका एरिया फाइंड हो गया त्रिभुज का। कितना इजी है, आप लोग भी कर सकते हैं इसको और दूसरों को सिखा भी सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके पहले मैं अगर इसमें आपको होमवर्क दे दूँ तो चलो होमवर्क ही लिख लो। अब होमवर्क रहेगा आपका 6 8 कर लो, इसको 10 कर लो, ठीक है। 6 8 10 सेंटीमीटर, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको फाइंड करना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर तथा 29 सेंटीमीटर हैं। तो 9 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से फसल काटने की लागत क्या होगी? तो देखिए क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, और इसमें जो पूछा है कि आपको क्या करना है, लागत पूछी है, तो लागत किस पे पूछी है ये आपको जानने के लिए यहाँ पर हमेशा आप इसको यूनिट देखें। यहाँ देखिए 9 रुपया लिखा है और प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि यूनिट है एरिया का। तो इसका मतलब है कि हमें एरिया ही निकाल कर उसके बाद इसे अप्लाई करना होगा। तो आप एरिया निकालने का फार्मूला ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी आपको भुजाएं दी गई हुई हैं, तो आप एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले आपको मैंने क्या बोला है, यस निकालें, स्मॉल एस निकालें। तो यस निकाल लीजिए, तीनों को जोड़ दें। तीनों को अगर जोड़ते हैं तो 20 21 और 29 को अगर ऐड करें तो 21 29 50 हो गया और 20 70 हो गया, और इन तीनों के बटे 2 कर देते हैं तो 35 आ जाता है, ठीक है। तो 35 सेंटीमीटर ये हो गया यस की वैल्यू, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो फार्मूला आपको पता है, यस लिखिए और एक बार एस से ए को घटाइए और एक बार एस से बी को घटाइए और एक बार एस को सी को घटा के तीनों को गुणा करें। तो यहाँ पर अब वैल्यू रखेंगे 35 रख दीजिए, यहाँ 35 माइनस 20 रखिए, यहाँ पे 35 माइनस 21 रखिए, यहाँ पे 35 माइनस 29 रखिए। तो 35 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर 15 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसको जब
अब बाहर निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 7 पचे 35, 5 यहाँ मिल जाएगा, 7 यहाँ मिल जाएगा, 7 इसमें भी मिल जाएगा, तो एक साथ बाहर हो गया। अब यहाँ पे पचे 35 था तो 5 यहाँ मिल जाएगा, 15 में भी 5 मिल जाएगा, तो एक 5 बाहर निकल आया। इसमें 3 बच रहा है, इसमें भी 3 है, तो एक 3 बाहर निकल गया। इसमें 2 बच रहा है, इसमें भी 2 बच रहा है, वो भी बाहर निकल आएगा। तो ये आपका 7 पचे 35 दिया 105 इंटू 2 मतलब 210 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब क्या लागत जो रेट है वो 9 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमारा 210 पे कितना लगेगा, 210 में उसमें गुणा कराएंगे तो टोटल लागत क्या हो जाएगा, लागत बराबर हो जाएगा 210 गुणे 9 रुपये रेट दिया हुआ है, उससे गुणा करा दिया तो 21 9 189 1890 रुपया। तो 1890 रुपये ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। तो इसमें अगर इसमें आपको मैं होमवर्क दूं तो क्या करना है वो देख लो, 10 कर लो इसको, इसको 20 कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो, 6 कर लो, इसको 8 कर लो, ठीक है। अब इस पर आपको फाइंड करना, ये मैं कर देता हूँ, इसको भी 10 रुपये, ठीक है। ये सब चेंज हो गया। अब ये आपका एक होमवर्क बन गया, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड पे है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। ए ऑप्शन है 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन है 5√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है 10√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, डी ऑप्शन है नन ऑफ एनी। ओके, तो ना ये समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है, तो ए बराबर आपको क्या दिया है 8 सेंटीमीटर। अक्सर भुजाओं को हम ए से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर ए बराबर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो बच्चों क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला, ये होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 लिखें और भुजा का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करें, तो ये 8 × 8 = 64 होगा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये कट के यहाँ में 64 लिख दूँ पहले, यहाँ 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका राइट आंसर है, जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अब इसका होमवर्क क्या करना है आपको वो मैं बता देता हूँ, वो देख लो आप, इसको कर लो आप प्यार से 12, ठीक है। तो ये 12 सेंटीमीटर भुजा है, तब आपको क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें दिया एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 × 3 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो भाई ये काफ़ी अलग तरह का क्वेश्चन है, इसकी ऊंचाई पूछ रखा है, तो आप ये सोचोगे क्योंकि इसके फार्मूले में तो ऊंचाई कहीं आती नहीं है, तो कैसे निकालेंगे। तो पहली बात तो क्या यूज़ करने वाले वो देख लो आप, त्रिभुज का तो क्षेत्रफल पहले निकाल लो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, तो 2 × 3 का स्क्वायर कर देंगे हम यहाँ पर, और √3/4 इंटू ये 4 कड़ी में 4 × 3 हो जाएगा, और ये 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ आ गया 3 कड़ी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे ना ये, अब वो जो फार्मूला मैंने बताया 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई वाला एक फार्मूला जो बताया क्षेत्रफल का, वो वाला अप्लाई करके हम इसको फाइंड कर लेंगे। तो ये इसके बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू भुजा कह सकते हैं, और बराबर ये लिख दीजिए 3 कड़ी में 3 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे ऊंचाई फाइंड करनी है, मान लीजिए ऊंचाई h है, और भुजा क्या है 2 × 3 सेंटीमीटर यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है वहाँ पे, और 3 × 3 यहाँ पर हो गया। अब ये 3 × 3 से कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, h बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसको ऐसे ही फाइंड करना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो अब आपका इसका होमवर्क रहेगा कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको 6 कर लो, 6 × 3 कर लो, और सेम क्वेश्चन को आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दोगुना है, जिसके आधार की लंबाई 20 मीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हुई, यही क्वेश्चन है।
देखिए अभी जो इसके पहले हमने फाइंड किया था उसमें ऊंचाई फाइंड की थी, अब ये उससे थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है, तो इसे भी फाइंड करेंगे। देखते हैं क्या है। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई दे रखी है 15 मीटर तथा ऊंचाई दे रखी है 12 मीटर, और एक दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। तो यही चीज़ आप लिख लो, त्रिभुज दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना, मतलब पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना है। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम दूसरे का क्षेत्रफल A2 मान लें, ठीक है, और पहले का A1 मान लें, तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका, ठीक है। दूसरी त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू इसकी आधार 20 है, ठीक है, ये दूसरे वाले की आधार 20 दी गई है, तो यहाँ पर हम आधार लिखेंगे 20 और ऊंचाई इसी की फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 20 इंटू h कर देंगे, और 2 गुणे अब यहाँ पे हाफ इंटू, अब आधार लिखेंगे 15, क्योंकि भाई भी पहले का ही दे रखा है 15 और 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर, तो यहाँ से 2 कट गया, ठीक है, और यहाँ से ये 10 आ जाएगा, तो ये 10h बराबर हो जाएगा आपका 15/12 में 180, तो h बराबर क्या हो गया 18 मीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितने आसानी से मैंने कर दिया, लिखने में कितना भारी था, उसका सॉल्व करने में 2 लाइन भी नहीं है। तो अगर आपको इस पे क्वेश्चन दिया जाए तो क्या करना है, आपको इसमें चेंजिंग ये करनी है कि 15 मीटर की जगह आप 20 मीटर कर लो, और यहाँ पर 18 मीटर कर लो, ठीक है, और ये 10 मीटर कर लो, फिर ऊंचाई फाइंड करनी है, बाकी सारा चीज़ वही सेम रहेगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज की परिमिति 14 सेंटीमीटर है तथा बराबर भुजाओं में एक भुजा तथा तीसरी भुजा का अनुपात 5:4 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये दे दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, उसकी परिमिति दिया है, मतलब परिमाप दे रखा है, तो 14 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब तीनों भुजाओं का योग क्या है 14 सेंटीमीटर है। चूँकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसमें A + B + C बराबर क्या दे रखा है आपका 14 सेंटीमीटर। आप तो जानते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, एक A + B की जगह भी मैं A लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 14, तो ये 2A + C बराबर हो गया 14, ये कह सकते हैं आप। चलो अभी जो रेशियो दे रखा है यहाँ पे देखिए 5:4 दे रखा है, तो अगर हम इसको 5x कहें और इसको 4x कहें, तो ये वाला होगा, ये वाला पोर्शन जो होगा वो 5x होगा, और जो B वाला ये तीसरी भुजा का पोर्शन होगा वो 4x होगा। क्यों? क्योंकि ये चेंज हो रहा है, एक भुजा है, तो ठीक है, तो ये हम इसको 5x लेंगे और एक 4x लेंगे, मान लेंगे, और इसमें रखते हैं तो हमको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 2 गुणे 5x रखें और प्लस 4x रखें, यहाँ पे 14 आ गया, ये 2 × 5 = 10, 4 14x हो गया, तो 14x बराबर 14, तो 14 से 14 कट गया, यहाँ x बराबर 1 आ गया, मतलब ये भुजा जो निकल के आ गई 5 और 4 सेंटीमीटर निकल आई। ये 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, और 2 भुजाएं होंगी तो ये 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये 4 सेंटीमीटर हो गई। तो भुजा आपको पता चल गई। अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल आप इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे आप क्षेत्रफल? उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वही फार्मूला लगा दें, एस वाला भी फार्मूला लगा के इसका क्षेत्रफल का जो एस वाला फार्मूला है, ये S - A, S - B, S - C, ये काफ़ी इजी रहेगा, क्योंकि हमें A + B + C बराबर 14 पता है, तो अगर S निकालना तो इसका आधा कर देंगे, 7 हो जाएगा, ठीक है भाई। S ये होगा, ये 2S के बराबर होगा, तो इसका S निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 माइनस, अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो रख दीजिए, एक बार 5, फिर ये भी 5 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 5 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 भुजाएं बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 7 में से 5 गया 2, ये भी 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, जोड़ा बन रहा है, तो 2 बाहर निकल गया, और 7 × 21, 2√21 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, ये है ऑप्शन में, ये देखिए यहाँ पे C ऑप्शन है, वो है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आपका अगर होमवर्क दिया जाए इसमें, तो ये कर लो आप 16 नहीं 18 कर लो, 18 कर लो, यहाँ पे 4 7/4 और वो 18 सेंटीमीटर,
ठीक है, ये चेंजिंग की गई है, यही आपका होमवर्क हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, क्या फीडबैक है वो आप मेरे को बता दीजिए। त्रिभुज के जो क्षेत्रफल के जो त्रिभुज के क्वेश्चन हैं मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट लिए हैं, और मेरे हिसाब से आपको इसमें आसानी होगी इससे सीखने में, त्रिभुज का कंसेप्ट समझने में। जो मेंसुरेशन के अंडर में आता है, ज्योमेट्री के अंडर में जो आता है वो नहीं बता रहा मैं, लेकिन जो क्षेत्रफल और परिमिति से रिलेटेड है, परिमाप से रिलेटेड है, पेरीमीटर से रिलेटेड है, वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी क्वेरी हो कमेंट करके ज़रूर पूछें, जो भी पढ़ना हो कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। तो वीडियो पे अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल पे नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। टेक केयर, बाय बाय।